तो प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैरियत व आफ़ियत से ही होंगे। तो फाइनली आज हम फिर से 10th क्लास मॉडल पेपर से हम BBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर हम आप सभी के सामने हाजिर हुए हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में रिपीट होते ही आ रहा है। इस साल भी बिल्कुल क्वेश्चन बस इसी से ही रहेगा। तो आप सब वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। जो नए स्टूडेंट्स हैं, अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा। ये BBI क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होते ही आ रहा है। इस साल भी बिल्कुल क्वेश्चन इसी से ही रहेगा। इंशाअल्लाह आप सभी का इस साल उर्दू में +95 पार। ठीक है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये BBI क्वेश्चन है, रट लो इसे। बस यही क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड एग्जाम में 2025 में। जो बोर्ड एग्जाम आप सभी का होगा तो बस इसी से ही क्वेश्चन रहेगा। तो आइए क्लास शुरू करते हैं स्टार्ट। जैसे कि यहाँ पे है, दर्ज झेल मारूजी सवालात के दुरुस्त जवाब चुन कर लिखें। ठीक है, दुरुस्त जवाब चुन कर लिखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था? तो आप सभी को अगर आंसर मालूम हो तो आप सभी बताएंगे, ठीक है, नहीं तो फिर हम आप सभी को बता ही रहे हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था? ठीक, तो हाँ, उनके वालिद का जो नाम जो था, उनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद नाम था। ठीक है, हाँ। तो सवाल नंबर 1 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 2 को। सवाल नंबर 2 है, हिंदुस्तान में गपत दौर को कैसा दौर किया जाता है? ठीक है, तो सवाल नंबर 2 का जो सही आंसर होगा, सही आंसर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुनहरा दौर कहा जाता है। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 3 को। सवाल नंबर 3 है, तौबतुन नसूह के नाविल निगार कौन है? तो तौबतुन नसूह के नाविल निगार जो है कौन है? नज़ीर अहमद है। ठीक है, तो आप सभी को इसका आंसर तो मालूम ही होंगे शायद। ठीक, तो सवाल नंबर 3 का जो सही आंसर होगा, सही आंसर ए हो जाएगा, नज़ीर अहमद। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 4 को देखते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 4 है, सोहेल आज़म आबादी की पैदाइश कब हुई? ठीक, तो सोहेल आज़म आबादी की पैदाइश कब हुई? तो उनकी जो पैदाइश हुई थी कब? 1911 ईस्वी में पैदाइश हुई थी। ठीक है, तो सवाल नंबर 4 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 5 को देखते हैं। सवाल नंबर 5 है, सर सैयद की माँ का क्या नाम था? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सर सैयद की माँ का जो नाम जो था, क्या नाम था? उनके माँ के नाम अजीज़ुन्निसा बेगम नाम था। ठीक है, तो सवाल नंबर 5 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 6 को। सवाल नंबर 6 है, नज़ीर अहमद ने किसके तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे? ठीक है, तो हाँ, वो जो नावल जो लिखे थे तो किसके तालीम और तरबियत के लिए? वह अपने बेटियों के तालीम के लिए लिखे थे। ठीक है, तो सवाल नंबर 6 का जो सही आंसर होगा, सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 7 को। सवाल नंबर 7 है, गालिब कहाँ पैदा हुए? ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, गालिब कहाँ पैदा हुए? ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होते ही आ रहा है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, हाँ, गालिब कहाँ पैदा हुए? वह गालिब जो पैदा हुए थे कहाँ? आगरा में पैदा हुए थे। ठीक, तो सवाल नंबर 7 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 8 को देखते हैं। सवाल नंबर 8 है, गालिब ने कितने खुतूत लिखे? ठीक है, तो हाँ, गालिब ने जो खुतूत जो लिखे थे, ये कितने खुतूत लिखे हैं? 800 खुतूत लिखे हैं गालिब। ठीक, तो सवाल नंबर 8 का सही जो आंसर होगा, सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 9 को देखते हैं। सवाल नंबर 9 है, शहबाज की पैदाइश कब हुई? ठीक है, शहबाज की पैदाइश कब हुई? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, शहबाज की जो पैदाइश हुई थी तो कब हुई थी? उनकी पैदाइश 1860 ईस्वी में हुई थी। ठीक, तो सवाल नंबर 9 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं कि सवाल नंबर 10 को। सवाल नंबर 10 है, शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया? ठीक है, तो इंटरव्यू जो लिया गया था किसका? बेटी का इंटरव्यू लिया गया था।
तो सवाल नंबर 10 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 11 को। सवाल नंबर 11 है कमर जहां का ताल्लुक बिहार के किस जिले से है? ठीक है, तो हाँ कमर जहां का ताल्लुक जो है बिहार के किस जिले से है? समस्तीपुर से है। आप सभी को पता है ना? हाँ, तो समस्तीपुर से है। सवाल नंबर 11 का जो आंसर होगा, सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 12 को देखते हैं। सवाल नंबर 12 है महदी आफादी को उर्दू के अलावा कौन जुबान में महारत हासिल थी? ठीक, तो हाँ महदी आफादी को उर्दू के अलावा और कौन सा जुबान में महारत हासिल थी? बताइए तो आप सब। ठीक, हाँ, तो सवाल नंबर 12 का जो आंसर होगा बी आंसर हो जाएगा, यानी कि अंग्रेजी। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 13 को। सवाल नंबर 13 है महदी आफादी कब पैदा हुए? ठीक है, तो हाँ महदी आफादी जो पैदा हुए थे, तो ये कब पैदा हुए थे? महदी आफादी 1828 ईस्वी में पैदा हुए थे। ठीक, सवाल नंबर 13 का सही आंसर डी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 14 को देखते हैं। सवाल नंबर 14 है निगार आज़म के सफरनामे का क्या नाम था? ठीक, तो निगार आज़म के सफरनामे का क्या नाम था? उनके सफरनामे का जो नाम जो था, क्या नाम था? गर्द आवरगी। ठीक, तो सवाल नंबर 14 का सही आंसर डी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 15 को। सवाल नंबर 15 है सर सैयद के वालिद का नाम क्या था? ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप सभी को भी अगर आंसर मालूम हो तो आप सब जल्दी से बताएंगे। ठीक, हाँ, तो सर सैयद के वालिद का नाम क्या था? तो उनके वालिद का जो नाम था, उनके वालिद का नाम क्या? मीर तकी नाम था। ठीक, हाँ, सवाल नंबर 15 का सही आंसर ए हो जाएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस साल जो बोर्ड एग्जाम में 10th क्लास वाला जो बैठा था ना, हाँ, तो उससे आप क्वेश्चन देख सकते हैं। उनके पास क्वेश्चन तो होगा ना, देखना बिल्कुल क्वेश्चन इसी से ही है, तो आप सबको भी इसी से ही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 16 को देखते हैं। सवाल नंबर 16 है अफसाना भाभी जान किसका लिखा हुआ है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये तो चैप्टर 2 ही है, आप सभी को ही मालूम होंगे कि अफसाना भाभी जान किसका लिखा हुआ है। हाँ, तो अफसाना भाभी जान जो लिखा हुआ है किसका? सोहेल आज़म आबादी का लिखा हुआ है। ठीक, तो सवाल नंबर 16 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 17 को देखते हैं। ठीक है, हाँ, सवाल नंबर 17 है फरार किस सनफ से ताल्लुक रखता है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, फरार जो ताल्लुक जो रखता है, तो ये किस सनफ से ताल्लुक रखता है? ठीक, हाँ, ये जो ताल्लुक जो रखता है किससे? फरार किससे ताल्लुक रखता है? अफसाना से ताल्लुक रखता है। सवाल नंबर 17 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 18 को देखते हैं। सवाल नंबर 18 है लतीफ़ुर रहमान की पैदाइश कब हुई? ठीक, तो हाँ लतीफ़ुर रहमान की जो पैदाइश हुई थी, तो इनकी पैदाइश कब हुई थी? हाँ, तो लतीफ़ुर रहमान की पैदाइश 1941 ईस्वी में हुई थी। ठीक, सवाल नंबर 18 का जो आंसर होगा, सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 19 को देखते हैं। सवाल नंबर 19 है भीमराव अंबेडकर आज़ाद हिंदुस्तान में किस ओहदे पर फाइज थे? ठीक, तो हाँ ये किस ओहदे पर फाइज थे? तो सवाल नंबर 19 का जो आंसर होगा, सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, हाँ, वजीर कानून पर मतलब ये फाइज थे। सवाल नंबर 19 का सही आंसर डी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 20 को देखते हैं। सवाल नंबर 20 है भीमराव की शादी किससे हुई? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, भीमराव की जो शादी जो हुई थी, तो इनकी शादी किससे हुई थी? इनकी शादी, हाँ, तो इनकी शादी जो हुई थी किससे इनकी शादी हुई थी? ठीक, इनकी शादी मनीबाई से हुई थी। ठीक है, तो सवाल नंबर 20 का सही जो आंसर होगा, सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 21 को देखते हैं। सवाल नंबर 21 है अब्दुल मगनी की पैदाइश कब हुई? ठीक है, तो हाँ अब्दुल मगनी की जो पैदाइश जो हुई थी, इनकी पैदाइश कब हुई थी? इनकी पैदाइश 1934 ईस्वी में हुई थी। ठीक, हाँ, सवाल नंबर 21 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 21 को देखते हैं। सवाल नंबर 22 को देखते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 22 है अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? ठीक, तो हाँ अदब की पहचान जो है ये किस तरह का मजमून है? अदब की पहचान जो मजमून जो है ये तनकीदी की तरह मजमून है। ठीक, तो सवाल नंबर 22 का आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 23 को देखते हैं। सवाल नंबर 23 है ज़मीन का दर्जा हरारत 100 बरसों में कितना बढ़ गया है? ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से ज़मीन का दर्जा हरारत जो बढ़ गया है 100 बरसों में कितना बढ़ गया? ठीक, तो हाँ सवाल नंबर 23 का जो आंसर होगा, सवाल नंबर 23 का सही आंसर सी हो जाएगा, 0.75 पॉइंट। ठीक है, अब देखते हैं कि सवाल नंबर 24 को देखते हैं। सवाल नंबर 24 है ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसाला है?
तो ये जो ये मसला जो है कि ये कैसा मसला है, ठीक, ये क्वेश्चन 2024 में भी पूछा है, ठीक है। तो हाँ, ये संगीन मसाला है, ठीक। तो सवाल नंबर 24 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 25 को देखते हैं। सवाल नंबर 25 का कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है, ठीक है। तो हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो सवाल नंबर 25 का जो सही जो आंसर होगा, सही आंसर ए हो जाएगा, यानी 31%, ठीक है। हाँ, तो सवाल नंबर 25 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 26 को। सवाल नंबर 26 है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मजमून पर महमारत रखते थे, ठीक है। तो हाँ, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो महमारत रखते थे किस मौजू पर, ठीक। तो ये नफ्सियात पर महमारत रखते थे। आप सभी को भी इसका आंसर मालूम होंगे, ठीक है। तो हाँ, सवाल नंबर 26 का जो सही जो आंसर होगा, सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 27 को देखते हैं। सवाल नंबर 27 है, बालोगयान कॉन्फ्रेंस 2008 में भारत के किस शहर में मुनक़िद हुआ, ठीक है। तो ये कहाँ हुए थे पता है? ओह, क्या क्वेश्चन है ये, VBI क्वेश्चन है, रट लो इससे, बस ये क्वेश्चन पूछेगा। हम आप सभी से कह रहे हैं ना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा दूसरा कोई, बस ये क्वेश्चन रहेगा आपसे। तो सवाल नंबर 27 का जो सही जो आंसर होगा, हाँ, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, यानी दीमापुर में, ठीक। हाँ, अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 28 को देखते हैं। सवाल नंबर 28 है, कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई। तो हाँ, कमर जहाँ की जो पैदाइश हुई थी, कब पैदाइश हुई थी? कमर जहाँ की पैदाइश जो हुई थी, तो कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई थी? इनकी पैदाइश 1952 ईस्वी में हुई थी। देख मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कमर जहाँ की पैदाइश के बारे में जो कहीं पर क्या रहेगा कि 1951, ठीक है। अगर आप सभी को 1951 अगर न देखिए, ठीक है, तो 1952 में टिक मानना है। अगर क्वेश्चन में से अगर 1926, 1937, 1938 पूछे, अगर उसमें से 1951 रहे तो उसमें से आप सभी को 1951 में टिक मारना, ठीक है। हाँ, कमर जहाँ की पैदाइश 1951-52 में हुई है। तो आप सभी को क्वेश्चन में जो भी देखे 1952 देखना है, देखने को मिले तो 1952 में टिक मारना है, नहीं तो 1952 की जगह में अगर 1951 रहे तो 1951 में क्लिक करना है, लेकिन क्वेश्चन को छोड़ना नहीं बिल्कुल भी, ठीक। हाँ, तो सवाल में अब 29 को देखते हैं। सवाल नंबर 29 है, इनमें से निगार अजीम का कौन सा अफसाना है, ठीक है। तो इनमें से निगार अजीम का जो अफसाना है कौन सा है? इनका अफसाना कौन सा है? तो सवाल नंबर 29 का सही आंसर ए हो जाएगा, यानी कि आशियाना, ठीक। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 30 को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर 30 है, नज़ीर अहमद क्या थे, ठीक। तो हाँ, नज़ीर अहमद क्या थे? अफसाना निगार थे, न शायर थे, न नावल निगार थे, न नक़ाद थे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, नज़ीर अहमद क्या थे, ठीक है। तो हाँ, नज़ीर अहमद जो थे ये क्या थे? नावल निगार थे, ठीक। तो सवाल नंबर 30 का सही आंसर सी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ से हम सभी का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। देख, 10th क्लास वाले के लिए बहुत ही खास वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बस इसी से ही क्वेश्चन पूछेगा। इससे बाहर आप सभी को क्वेश्चन देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप सब वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। जो नए स्टूडेंट्स हैं, अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा, कि जब भी मैं अगर इसी तरह से नए वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है। हाँ, इंशाल्लाह आप सभी का सर उर्दू में प्लस पल चैनल पार वीडियो को ऐसे करते समाप्त। फिर मिलते अगले वीडियो में, जब तक चलते हैं। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।